दोस्तों, अगर आप वेब सीरीज लवर हैं, वेब सीरीज देखना आपको अच्छा लगता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं टॉप 100 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की काउंटडाउन लिस्ट। इस लिस्ट में हमने वो सीरीज शामिल की है जिन्हें दुनिया भर में लाखों करोड़ों दर्शकों ने पसंद किया है और अभी भी ये सभी सीरीज पसंदीदा बनी हुई है। वीडियो काफी बड़ा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो को मैंने 10 पार्ट में बनाया है और यहाँ पर मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ और इस पार्ट में 100 से लेके 91 तक की मोस्ट वास्ट वेब सीरीज की लिस्ट मैंने लगाई हुई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में 100 नंबर पर नाम आता है हीरोज का। यह एक अमेरिकी सुपर हीरो ड्रामा है। इसमें कुछ साधारण लोगों को पता चलता है कि उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। तो सीरीज में दिखाया गया है कि ये शक्तियां उनके जीवन को कैसे बदलती हैं और इन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो कैसे दुनिया को मुसीबतों से बचाते हैं। वेब सीरीज के टोटल 4 सीजन रिलीज किए गए थे। 2006 में सीरीज की शुरुआत हुई थी और 2010 में आखिरी सीजन आया था। IMDb की ओर से इसे 7.5 की रेटिंग दी गई है। वहीं व्यूअर्स की बात करें तो अब तक इस वेब सीरीज को 2,58,000 बार देखा गया है और अभी भी ये काउंटिंग लगातार बढ़ रही है। वहीं लिस्ट में 99 नंबर पर नाम आता है न्यू गर्ल का। 2011 से 2018 के बीच ये वेब सीरीज आई थी। यह एक कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई वेब सीरीज थी जिसमें डेसी डे नाम की एक मजेदार और अनोखी लड़की है जो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद 3 अकेले लड़कों के फ्लैट में रहने आ जाती है। इन सभी का अपना अजीबोगरीब व्यक्तित्व है। ये वेब सीरीज दिखाती है कि कैसे ये लोग दोस्त बनते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, प्यार, काम, रिश्तों और जिंदगी के दूसरे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। वेब सीरीज के कुल 7 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 7.8 की रेटिंग दी गई है और वेब सीरीज को दर्शकों ने, फैंस ने खूब पसंद किया है और अब तक इसे 2,58,000 बार देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है डॉक्टर हू का। 2005 से 2022 के बीच में यह वेब सीरीज स्ट्रीम हुई थी और यह 2005 से फिर से शुरू हुई थी। यानी यह सीरीज पहले भी आती थी, फिर बंद हो गई थी और 2005 में फिर से यह शुरू हुई थी। यह एक ब्रिटिश साइफाई सीरीज है जिसमें द डॉक्टर नाम का एक टाइम लॉर्ड है जो अपनी ट्रेडिस नाम की टाइम मशीन से ट्रेवल करता है। अलग अलग दुनिया में अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर ट्रेवल करता है और वहां जाकर एडवेंचर करता है, खतरों से लड़ता है, एलियंस और अन्य वैज्ञानिक और काल्पनिक खतरों से जीवन को बचाता है। डॉक्टर के पास रीजनरेशन की क्षमता है, मतलब जब वह मरने वाला होता है तो नया रूप धारण कर लेता है। डॉक्टर की यह कैपेबिलिटी इससे अलग अभिनेताओं और अवतारों में डॉक्टर बन सके। वेब सीरीज देखने में काफी मजेदार और एडवेंचर है। सीरीज के कुल 13 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है। यह सीरीज भी काफी पॉपुलर हुई थी। इसे 2,60,000 बार देखा गया है। तो अगर आपको कॉमेडी और एडवेंचर पसंद है तो यह सीरीज आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप 100 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की लिस्ट में 97 नंबर पर नाम आता है फ्रिंज का। 2008 से 2013 के बीच में यह वेब सीरीज आई थी। यह एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसमें 3 लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई है और टीम का नाम फ्रिंज डिवीजन है। टीम में एक FBI एजेंट है, एक वैज्ञानिक और उनका बेटा शामिल होता है और ये सभी मिलकर असामान्य घटनाओं की जांच करते हैं जो अक्सर पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल और साइबरनेटिक्स से जुड़ी होती हैं। इसके कुल 5 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 8.4 की रेटिंग दी गई है। इसे अब तक 2,60,000 बार देखा गया है। इस वेब सीरीज को आलोचकों और दर्शकों दोनों से खूब सराहना मिली है। वेब सीरीज की जान इसकी गहरी कहानी, जटिल पात्र और भावनात्मक गहराई है जो इसे एक क्लासिक वेब सीरीज बनाते हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है द एक्स फाइल का। यह एक अमेरिकी साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसमें 2 FBI एजेंट, फॉक्स मल्डर और डायना स्क्रूली हैं जो असामान्य और अलौकिक घटनाओं की जांच करते हैं। जहां मल्डर को लगता है कि पृथ्वी पर एलियंस है
वहीं स्कूली का व्यू अलग होता है, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचती है। सीरीज 1993 में शुरू हुई थी और 2018 में इसका आखिरी सीजन आया था। टोटल 11 सीजन थे। IMDb की ओर से इसे 8.6 की रेटिंग दी गई है और जहां तक व्यू का सवाल है तो अब तक इस वेब सीरीज को 2,66,111 बार देखा गया है। लिस्ट में अगला नाम आता है ट्रू ब्लड का। यह एक अमेरिकी सुपरनेचुरल ड्रामा है जो कि कार्लिन हैरिस की साउथर्न वेम्पायर मिस्ट्रीज किताबों पर आधारित है। इसमें आपको वेम्पायर, वेयरवुल्व्स, फेरीज और सुपरनेचुरल प्राणियों की दुनिया देखने को मिलेगी। कहानी है साउथ लुजियाना के छोटे से शहर बॉन्टेम्स की, जहां एक टेलीपैथिक वेट्रेस, सुकी स्टेक हाउस और 173 वर्षीय वेम्पायर बिल क्रॉम्पटन के बीच रोमांस और रहस्यमय घटनाओं को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सीरीज 2018 से 2014 तक HBO पर प्रसारित हुई थी। इसके टोटल 7 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 8.0 की रेटिंग दी गई है और यह भी पॉपुलर वेब सीरीज है। इसे अब तक 2,68,000 बार देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है स्पार्टकस का। 2010 से 2013 के बीच में इस सीरीज के टोटल 4 सीजन आए थे। यह एक अमेरिकी ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है। इसमें प्राचीन रोम के ग्लेडिएटर स्पार्टकस की कहानी को दिखाया गया है, जो गुलामी से मुक्ति के लिए विद्रोह करते हैं। वेब सीरीज की शुरुआत में स्पार्टकस की भूमिका में एंडी वेटफील्ड थे, लेकिन निजी कारणों की वजह से वो हट गए थे और इस रोल को लैम मैकिंटायर ने निभाया था। इसके अलावा इनमें लूसी लॉलेस, जॉन हैनथ और मेनू बेनेट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज को अब आप देख सकते हैं क्योंकि वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। 23 सितंबर 2025 से सीरीज के चारों सीजन नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ऐतिहासिक ड्रामा और युद्ध पसंद है तो इसे मिस नहीं करना चाहिए। IMDb की ओर से इसे 8.5 की रेटिंग मिली हुई है और इसे अब तक 2,70,000 बार देखा गया है। लिस्ट में अगला नाम आता है इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया का, जो कि एक अमेरिकी सिटकॉम है, यानी कॉमेडी से भरपूर वेब सीरीज है। सीरीज की शुरुआत 2005 में हुई थी और यह अब तक के सबसे लंबे समय तक चलने वाले लाइव एक्शन सिटकॉम में से एक माना जाता है। वेब सीरीज की कहानी 5 दोस्तों डेनिस, डी, मैक, चार्लिन और फ्रैंक के इर्द गिर्द घूमती है, जो फिलाडेल्फिया में स्थित अपने आयरिश पब पेबी पब को चलाते हैं। यह समूह अपनी स्वार्थी और अमानवीय हरकतों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर हंसी और विवाद का कारण बनती है। अब तक इसके 17 सीजन आ चुके हैं। IMDb की ओर से इसे 8.3 की ओवरऑल रेटिंग दी गई है। सीजन के कुछ एपिसोड को 9.7 से 9.8 तक की रेटिंग भी मिली हुई है। जहां तक व्यू का सवाल है तो अब तक इसे 2,72,000 बार देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है द क्राउन का। यह एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल को दर्शाती है। इस सीरीज को पीटर मॉर्गन ने बनाया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीरीज की शुरुआत 1947 में महारानी के विवाह से होती है और उनके शासन के विभिन्न पहलुओं को इसमें कवर किया गया है और हर 2 सीजन में मुख्य पात्रों को नए कलाकारों के द्वारा निभाया जाता है। जैसे महारानी का किरदार सीजन 1 और सीजन 2 में क्लेयर फॉय ने निभाया है, सीजन 3 और सीजन 4 में ओलिव कोलमैन ने और सीजन 5 और सीजन 6 में इमेल्डा ह्यूस्टन ने। वेब सीरीज 2016 में शुरू हुई थी और 2023 में इसका आखिरी सीजन आया था। टोटल 6 सीजन थे और IMDb की ओर से इसे 8.6 की रेटिंग दी गई है। यह नेटफ्लिक्स की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीजों में से एक मानी जाती है और इसे अब तक 2,74,000 बार देखा गया है और इस वेब सीरीज ने कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें 24 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं। यदि आप द क्राउन देखना चाहते हैं तो यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है कुतमारा का। मैट ग्रोइंग के द्वारा बनाई गई यह एक अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन सिटकॉम है। वेब सीरीज 1999 में शुरू हुई थी और 2013 में इसका आखिरी सीजन आया था। इसमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी को दिखाया गया है,
जो 1999 के न्यू ईयर ईव पर गलती से क्रियोजेनिकली फ्रीज हो जाता है और 1000 साल बाद यानी 2999 में जागता है और उसके बाद एक अंतरिक्ष डिलीवरी कंपनी में काम शुरू करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक आंख वाली लीला और शराबी रोबोट ब्लेंडर से। वेब सीरीज में विज्ञान, समाज और संस्कृति पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण को दिखाया गया है। इसके टोटल 7 सीजन आए थे और IMDb की ओर से इसे 8.4 की रेटिंग मिली हुई है। यह भी अपने टाइम की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक मानी जाती है और इसे अब तक 2,74,000 बार देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 100 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज की लिस्ट का पहला हिस्सा, यानी 100 से लेके 91 तक की वेब सीरीज की लिस्ट। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी इस सीरीज की अगली 10 वेब सीरीज यानी 90 से लेके 81 तक की वेब सीरीज की लिस्ट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और मूवी देखते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वेब सीरीज और मूवी से जुड़ी हुई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।